बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेलकम टू AUQFX। और स्टार्ट इन फॉरेक्स जो हमारा कोर्स है, उसका जो प्रीवियस टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया वो था चार्ट्स के सिलसिले में, जिसको हमने थोड़ा सा चार्ट्स को कवर करने की कोशिश की और उसको समझा। और जो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक 7 है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। और इसको आसानी से बहुत से तरीक़ों में समझा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे इसके तरीके हैं। देर आर मैनी वेज टू फाइंड आउट। मगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि एग्जैक्ट पॉइंट हमें बताता है कि ये एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमारा आज का कोर्स है। तो बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और टू बी कंटिन्यू करते हैं अपने इस जर्नी को। तो हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और अब उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, इस चार्ट्स के अंदर अब हमने क्या क्या देखना है, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त करंटली मार्केट में किसी ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मुझे यहाँ की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चले, तो कौन से वो तरीके हैं कि एक तरीका तो ये है कि मैं सीधा सीधा एक इसका टॉप ले लेता हूँ और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि मार्केट जब इधर जाएगी, और ये मेरा सपोर्ट हो गया कि मार्केट जब इधर जाएगी तो ज़ाहिर है बिहेव करके वापसी आएगी, और मार्केट जब नीचे जाएगी तो टच करके वापस ऊपर आएगी। तो ये बिहेविंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही पॉइंट पे ना हो तो उसका बिहेवियर का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता और उसका नुकसान बहुत होता है। नुकसान इस शक्ल में होता है कि अगर D1 की सूरत में मिसाल के तौर पे मैंने रेजिस्टेंस लिया अपना मार्केट का इस पॉइंट पे, अब मैं आपको शो कर देता हूँ, पेन से समझ आएगी सही। ये पॉइंट था, ये मेरा फ्यूचर पार्ट है। इस फ्यूचर पार्ट को मैंने नहीं देखा हुआ, ठीक है, मैं इस फ्यूचर पार्ट को नहीं जानता। इसको अब आपने इस तरीके से समझना है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई, आपने रेजिस्टेंस जो ली वो ये पॉइंट को देख के ली कि यहाँ पे अगर आप देखें 2 कैंडल ये टच हो गई हैं, मगर आप देखें विक्स निकली हुई है इनके नीचे, यहाँ भी टच हुई और मार्केट वापस रिट्रेस हुई, ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है। यहाँ पे देखें टच हुई, वापस चली गई, वापस चली गई। इसका मतलब बिहेवियर तो आ रहा है इस पार्ट के ऊपर, ये जो पार्ट आ रहा है ये अच्छा बिहेवियर दे रहा है। मगर आप देखें कि फिर यहाँ पे भी कम से कम इतनी ऊपर गई और ये उसके बाद ही फिर मार्केट नीचे गई। अब असल पॉइंट की बात क्या है, इसके पीछे जो राज की बात है वो ये है कि जब आप इसको समझ के कोई ख़ास लॉट लेके ट्रेड करना चाहेंगे सेल के लिए, तो होगा क्या। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी तो मार्केट कम से कम भी ऊपर अगर गई है तो 45 पिप ऊपर चली गई, तो 45 पिप तो आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ से तकरीबन गई है 64 पिप्स, यानी कि 64 पिप और ऊपर गई, तो ये भी आपका अकाउंट लॉस में जाएगा। फिर कहीं जाके आप आगे कोई 293 पिप्स का जो है कवरिंग है, और इधर जो है तो ये तकरीबन 535 पिप्स का कवरिंग है। मगर इस वक्त हम D1 पे हैं तो तकरीबन हमें कम से कम भी कोई ये 2 महीने की ट्रेड है। तो 2 महीने तक आप इतना लंबा विजन सोच रहे हैं, और शुरू में तो एक नया बिगनर थोड़ी सी मूवमेंट में ही $50 देख के भी खुश हो जाता है और कहता है बस मैंने ट्रेड यहाँ कट कर दी और आगे का तो मुझे नहीं पता। तो ये भी तरीका नहीं है। तो तरीका, सही तरीका क्या है जिससे हम पकड़ सकें इस मामले को। तो एक तरीका तो मेरे पास जो है वो मैं आपको थोड़ा बयान करता हूँ कि आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे आप लें बड़ा चार्ट। अच्छा, जब आप बड़ा चार्ट ले लेंगे तो होगा क्या, आप मंथ के चार्ट में आइए, इसको अब आप थोड़ा सा रिड्यूस करें और इसको ज़रा हम समझ लेते हैं तरीके से, ठीक है। आपने करना क्या है, ये आपने पोर्शन उठाया, इसको थोड़ा सा चार्ट को भी थोड़ा सेट कर लेते हैं, स्केल स्केल फिक्स, थोड़ा सा नीचे हो गया। अच्छा, अब इसको हम और ज़्यादा, ये देखें इस पोजीशन पे जब आप हैं तो ये तो अब आपका फ्यूचर स्टार्ट हो गया है ना। हम इसको सालों पे शिफ्ट कर देते हैं। किस तरह से कि अगर मैं क्रॉस हेयर यूज़ करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस हेयर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको यूज़ कराते हैं।
आप ये देखें कि नीचे पॉइंट आ रहा है 1 दिसंबर, तो अभी हम इस वक्त राइट नाउ 2018 को ये क्रॉस कर गए हैं। ये 2018 यहाँ के ख़त्म हो गया, अब 2019 स्टार्ट होगा। तो 2019 से पहले जहाँ ये स्टार्ट होने को ले जा रहा है, तो उसकी मूवमेंट अभी इस वक्त एक आप नोट करें तो इसके अंदर एक बन गया है डॉजी, यानी कि इस मंथ के ऊपर जो डॉजी बना है तो ये अगला नेक्स्ट मंथ मार्केट का ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये डॉजी एक बना है और ये इंपॉर्टेंस दे रहा है इस बात की। तो एक कैंडल्स के अंदर, खैर जब आपका जो चैप्टर आएगा आगे कैंडल का, तो आपको मज़ीद समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हमने इसकी मूवमेंट को प्लस में भी और माइनस में भी नोट करना है। तो ये जो हमारा एक बेसिकली बॉक्स है, इस एरिया को हम सिंपल कर लेते हैं। आप यहाँ से ए ऑप्शन लेंगे रेक्टेंगल बॉक्स का। अगर ये रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो भी बता देता हूँ। उसके लिए सिंपल इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और इसकी कस्टमाइज में जाएं और कस्टमाइज के अंदर आप यहाँ से चूज करके, अगर वो वहाँ नहीं शो हो रहा, जैसे ये ट्राइंगल है और मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसको इंसर्ट करूँगा तो ये मेरे इस टैब बार के अंदर ट्राइंगल भी आ गया। इस तरह से इसको ले आइएगा और ट्राइंगल को चूज कर लें और इस पूरे पोर्शन को उठा लीजिए तकरीबन इस तरीके से। ये आपने पूरा पोर्शन उठा लिया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे सेंटर में से, तो आप इसको ड्रैग करके मज़ीद आगे भी ले जा सकते हैं, मगर आप नीचे की विक्स जो है कंप्लीटली तरीके से इसमें से इसके अंदर बॉक्स में कवर कर लें। ये हो गई कवर। अब इसी चीज़ को यहाँ से ड्रैग करें और पीछे की मार्केट में ले जाएं। अब जब आप बैक मार्केट में लेके जाएंगे तो अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। इस वक्त अगर हम गौर करें कि मार्केट हमें जो शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये एक बेस्ट सपोर्ट साबित हुई है। मगर बीच में मार्केट में इसको ब्रेकआउट किया गया। जो कैंडल तोड़ के ऊपर चली जाए उसको ब्रेकआउट या उसको ब्रेक इवन कहा जाता है। ठीक हो गया। बहुत से लोग उसको ब्रेक डाउन भी कहते हैं, मगर लफ्ज ब्रेक का ही आता है कि इसको तोड़ दिया, तोड़ के मोमेंटम ऊपर चला गया। इसी तरह यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, सही है, या ब्रेक इवन कह लें, तो ये जो है मार्केट में मोमेंटम इससे नीचे आया। लेकिन माजी में इस पॉइंट के ऊपर पहले भी सपोर्ट का असर रहा है और मार्केट इससे नीचे अब जा चुकी है। तो ये जो बॉक्स है ये इस बात की गारंटी दे रहा है कि मार्केट अगर नीचे आई दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए तो तोड़ भी सकती है। माजी में भी टूटा है और तोड़ने के बाद जो उसने फाइनल एरिया दिया वो हमें इस सपोर्ट का दिया है, जो कि एक हैवी सपोर्ट यहाँ पे बन चुकी है। और ये मार्केट का एक असूल है कि जब मार्केट किसी एरिया को एक दफ़ा टेस्ट कर ले, सेकंड टाइम दोबारा टेस्ट करने ज़रूर जाती है। मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पे टर्न लिया और इस एरिया को टेस्ट किया। जब इस एरिया को टेस्ट किया तो मार्केट बहुत ऊपर गई, लेकिन जब वापस नीचे आई तो आप नोट करें कि मार्केट ने सिर्फ टेस्ट यहीं रोक दिया, दोबारा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई और यहाँ पे टेस्ट लिया और ये उसके बाद देखें कि अभी तक इस टेस्ट पे नहीं आई। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत था, बायर्स का सॉरी। जब आप यहाँ पे मार्केट देखा कि दोबारा ऊपर गई तो यहाँ मार्केट ने कंफर्म किया कि 1 2 3 4 दफ़ा इसके टेस्ट हो चुके हैं। जब इसके टेस्ट हो चुके हैं तो अब ये कंफर्म ट्रेड थी कि जो कोई भी इसके अंदर एंटर हुआ है सेल में, उसका इस बात पे तो आमादा है कि हाँ भाई ये 4 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, इस दफ़ा लाजमी ये ब्रेकआउट कर जाएगी। ब्रेकआउट अमूमन 2 टेस्टों के बाद हो जाता है। 2 टेस्ट जैसे ही होते हैं तो ब्रेकआउट होता है और जब 2 के बाद 3 या 4 पे बात चली जाए तो बहुत ज़्यादा कंफर्म्ड हो चुका होता है कि अब ब्रेकआउट होगा और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अच्छा, अब यही तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो लेवल्स किस तरह से हमने पकड़ने। तो हमने एक तरीका तो ये इस्तेमाल किया कि हमने बॉक्स बना लिया, बॉक्स को पीछे से वेरीफाई कर लिया और बॉक्स के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे इस जगह पे इसका असर आया है। इस जगह पे भी आप देखें तो मार्केट रिट्रेस हुई है और यहाँ पे भी मार्केट देखें जब ऊपर से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी तो भी रिट्रेस हुई है और जब ऊपर से नीचे आई तो सपोर्ट का भी काम, यानी कि आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन दोनों चीज़ें शो करे, सपोर्ट भी और
रेजिस्टेंस भी, ये दोनों चीज़ें जब शो होगी तो ये परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है। चले हम और आगे ज़्यादा बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक देखें तो यहाँ पे भी एक विक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी और ये लाइन, इनमें क्या फ़र्क है फिर, अब इसको भी नोटिस करते हैं। अब हम आते हैं, इसको काउंट करते हैं पहले कि ये जो है तकरीबन इसमें डिफरेंस कितना है। इसके अंदर तकरीबन डिफरेंस आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक 165 पिप का। 165 पिप्स का मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की किसी ने स्कैल्पिंग लगाई हुई है, तकरीबन $200 तो गए उसके, और अगर नॉर्मल लगाई हुई है ट्रेड तो तकरीबन 10 से 15-20 तो इसके अंदर कवर हो गए। ये छोटा सा एरिया क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा चूज किया हुआ है, उसके अंदर एक माइनर सी मोमेंटम दिखा रहा हूँ, ठीक है, मगर इसमें नुकसान है। तो ये कोई प्रॉपर वे तो ना हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने का, लेकिन फिलहाल हमने ये बॉक्स इसलिए बनाया ताकि हमें पता लगे कि हमने किस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी है। क्या हमने यहाँ लगानी है, क्या यहाँ पे लगानी है? नहीं, हमारी मार्केट इस वक्त मंथली तौर पे इस जगह पे है, तो इसकी मंथली मूवमेंट इसी एरिया के अंदर हो सकती है, या तो अप या फिर डाउन। तो हमने उसको पकड़ने के लिए उसके कोई ख़ास पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करते हुए हमने नोट किया कि एक ख़ास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह एक ख़ास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सही है, इसी तरह एक ख़ास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखें तो यहाँ पे भी आ रहा है, अच्छा फिर ये यहाँ पे भी आ रहा है, और ये तो ऑलरेडी है ही, ये तो दो है ही ना हमारे पास पॉइंट्स। अच्छा, अब इनके ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ये ले लिया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इसके ऊपर, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया एक पॉइंट इस जगह पे, और इस तरह हमने जितने भी पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। तो ये पॉइंट कवर्स करने के बाद हमें पता लगता जा रहा है कि अच्छा मार्केट में जो है यहाँ पे इफेक्ट आया है इस जगह पे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे आगे मतलब फ़ायदा दे सकते हैं इस बात में। अब देखें ये जो पॉइंट लिया तो ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे टच होके मार्केट गई, वापस पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट लाजमी आके यहाँ पे टच करेगी, मगर इसने फिर ऊपर कर दिया, तो एक पॉइंट यहाँ भी आ रहा है। अब ये पॉइंट माजी में देखते हैं तो यहाँ तो कहीं भी कुछ शो नहीं हो रहा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया जब मैंने इस वाली पॉइंट को उठाया, तो ये मेरे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस बन गई। अब हमने मेन पॉइंट उठाना है जहाँ इस वक्त नज़दीक मार्केट मौजूद है, वो है मुझसे पहले वाले जो पिछले मंथ की कैंडल थी इसकी लास्ट वीक। जब ये नोट किया तो पूरा पोर्शन ही हमें नजर आ गया कि रिट्रेस हो चुका था, ऊपर से प्रेशर था सेलर्स का, इसको बायर्स ने तोड़ा है। जब बायर्स ने इसको तोड़ा है तो मार्केट में वापस बायर्स नीचे आए हैं और अब इस एरिया को टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वो एरिया जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट हो रहा था अब वो सपोर्ट के तौर पे टेस्ट हो रहा है। तो इसमें इस बात में किस तरफ हमारी बात ज़्यादा चली गई, हमारी बात ज़्यादातर चली गई फिर बाय की तरफ, यानी कि अब हम बाय को समझ रहे हैं कि ये मार्केट बाय की तरफ जाएगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इसको कोई भी फॉर्मेशन बना सकती है, पैटर्न पे इसलिए बात नहीं करूंगा, अभी टॉपिक नहीं चल रहा, टॉपिक पर रहते हुए अब हम बात करेंगे। अब हम इसको मज़ीद आगे फाइनल करते हैं इसी बात को। जब हम इसको थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद मैं इसी एरिया को अब थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा ये एरिया को चेक करने के लिए। तो जब हम इस एरिया को चेक करेंगे तो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ने कहाँ कहाँ अपना इफेक्ट दिखाया, तो आप ये नोट करें कि ये देखें मार्केट ने जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट्स लिए थे वहाँ वहाँ एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापसी आई, लेकिन वापसी आके उसके रीटेस्ट तो मुझे नहीं मिले। इसका मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हो गया मेरे लिए बेकार, यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे उस पर कोई नतीजा नहीं मिला। यहाँ पे ये हुआ ब्रेकआउट, यहाँ इसका सिर्फ ये जोर था, और ये यहाँ, तो फिर ये एरिया मैं कवर क्यों नहीं कर सका, ये मुझे क्यों नहीं नज़र आया, एक बात। उसके बाद जब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ भी मैं तकरीबन ये एरिया मेरा ख़राब हो रहा है, यहाँ पे आके अगर ये इसको टच करके वापस भी गई है, और अगर मेरा ये ट्रेड था D1 के अंदर तो तकरीबन ये था 1 2 3 दिन की जो मेरी ट्रेड थी 3 डेज़ की, ये भी मेरी ज़ाया हो गई सिर्फ इस चक्कर में कि ये मार्केट मज़ीद नीचे चली गई। और जब मैंने इसको चेक किया कितनी नीचे गई है
तो ये भी देखें ना, अब ये सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं जो ट्रेडिंग के अंदर। एक्यूरेसी इस तरह ही पैदा होगी कि आप एक एक चीज़ को जज करें कि यहाँ पे आके तकरीबन 505 यानी कि 50 पे जो है मेरा मार्केट नीचे गई है, फिर ऊपर गई है, और जब ऊपर गई है तो फिर नीचे भी चली गई है मोमेंटम में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आके रुकता है। इस पार्ट पे अगर आके मैं अभी रुका हुआ हूँ तो मार्केट इस वक्त करंटली इस कैंडल पे है जो कि एक बाय का कैंडल आज बना हुआ है और ये शो कर रहा है। तो मजमुआ ये निकला बात का कि ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन तो लेनी आ गई मुझे, लेकिन मुझे इसका सही आइडिया नहीं हो सका कि आगे फ्यूचर में भी क्या क्या हो सकता है। फ्यूचर में भी जब ये मार्केट इस पे आके बिहेव करती है, इस नंबर पे आके बिहेव करती है, तो अगर नीचे करती है तो भी नुकसान है, ट्रेड मेरी पेंडिंग ऑर्डर पे रह जाएगी, और अगर ऊपर निकल जाती है तो मुझे तकरीबन माइनस में कितना ले जाएगी। अब हम आते हैं असल बात पे कि तरीका क्या है, सही तरीका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेने का, ठीक है, और किस तरीके से आपने उसको कवर करना है। हम इसको अब जाते हैं दोबारा से तकरीबन जो हम मंथली चार्ट पे थे उस पे चले जाते हैं। दोबारा से मंथली पे गए, मंथली में उसको दोबारा से स्केल को सेट करना है सारे को। जब ये सेट हो जाए, अब मैं आपको इसकी मास्टरिंग बताता हूँ। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मेरे ख्याल शायद 2 वीडियो दी हैं। एक वीडियो मेरी थोड़ी सी बैन हो गई थी, वो बीच में मैंने इस पर साउंड ऐसा डाल दिया कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कॉपीराइट का। तो दूसरा जो है जो वीडियो, तकरीबन 2 वीडियो जो हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनी हुई हैं। उनमें से एक वीडियो मास्टरिंग में है, मगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। बहुत से मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आती। अब ये उर्दू में आज आपको मैं क्लियर करने लगा हूँ कि ये कैसे आपने इसको मास्टरिंग करनी है। आपने क्या करना है, एक बात हमेशा अपने जेहन में रखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बनती है। हम 2 मूविंग एवरेज लेते हैं इंडिकेटर के तौर पे, लगाते हैं। एक मूविंग एवरेज यूं आया और यूं चला गया, और जो दूसरा मूविंग एवरेज था वो आया मगर यहां से यूं चला गया। अब ये जो 2 मूविंग एवरेज का जो क्रॉस है, ये क्रॉस होता कहां पे है? इस क्रॉस को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज हमेशा दोनों या तीसरा कोई मूविंग एवरेज भी लगाया हुआ अगर एक ही जगह पे आ जाए तो इसके अंदर वो बहुत ही हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इंतजार किस चीज का है? ब्रेकआउट का, कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या फिर ये टेस्ट करके वापस चली जाएगी। लेकिन अमूमन आप देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉस अगर कर रहे हैं, बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा जब क्रॉस करे तो बाय ले लो, सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में। जब ये क्रॉस करते हैं तो ये इस तरह के समझ लें कि 10 में से शायद 2 चांस होते हैं, 8 चांस ये होते हैं कि थोड़ी देर क्रॉस करके उसके बाद मार्केट मजीद नीचे गिरती है। मतलब मजीद नीचे गिरती है तो वो तो सारा कुछ ही फेल हो गया ना जो आपने बात की। तो अब हम आते हैं एक और बात, ये मैंने सिर्फ एडिशनल आपको थोड़ी सी इनपुट की थी कि बात को समझने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा कहां पे मिलता है? ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट कैंडल कौन सा होता है? अब आप यहां से तलाश करें। क्या ये कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो एक रिवर्सल पैटर्न दे रहा है, इसने तो दिया सिग्नल। सिग्नल के बाद मोमेंटम कैंडल कौन सा है जिसने सही मायनों में मोमेंट पकड़ा है और मार्केट को धकेला है नीचे? वो कैंडल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। वो कैंडल बनता है ये वाला, ये देखें। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप देखें कि ये कैंडल थोड़ा सा हट के नीचे होके बना हुआ है। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली, ये पोर्शन है क्या? ये आपका ट्रू रेजिस्टेंस है। अब ये ट्रू रेजिस्टेंस क्यों है? कि मार्केट अब जो नेक्स्ट में आगे जाएगी वो यहां आके बिहेव हो जाएगी, क्योंकि ये अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है पक्के वाला। ये है इसकी मास्टरिंग कि ब्रेकआउट कैंडल का जो टॉप है या उसका जो बॉटम है, लेट सपोज कि यहां पे हम एक और मिसाल लेते हैं कि अब देखें यहां पे मार्केट रैली हुई, नीचे आई, नीचे आ गई, लेकिन ये जो कैंडल था आप देखें कि ये पोर्शन जो था, ये पोर्शन जो कट करके एकदम से मोमेंटम में नीचे आया है, ये पोर्शन आपका सपोर्ट बनता है। ये पोर्शन आपका सपोर्ट बनता है। कैसे बनता है? कि अब हमने पीछे नहीं देखना। देखिए मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, मार्केट अपने करैक्टर को टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ चेंज करती है। जब मार्केट में
अब मिसाल के तौर पे मूविंग एवरेज कोई कहता है कि मूविंग एवरेज जी 14 पे रख लें, 14 का पीरियड उसके इंडिकेटर में होना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन कोई कहता है नहीं यार इसके अंदर इसको 13 होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इसके अंदर ये सेटिंग क्यों दी हुई है कि इसको ऊपर नीचे रखें। ये ऑल्ट्रेशन सेटिंग का बॉक्स इसीलिए दिया होता है, इस बॉक्स के अंदर पहले 14 होता है, आप उसको 13 कर देते हैं। ये इसीलिए होता है कि मार्केट के अंदर जो पीछे डाटा बैक डाटा में हो चुका है वो ज़रूरी नहीं कि अब वो आगे होगा, उसके सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं। चेंज होने की वजह मार्केट में गैप्स होते हैं। मार्केट बंद हुई जुम्मे को, यहाँ बीच में 2-3 छुट्टियां आई, अब मार्केट ओपन हो रही है यहाँ से। ये जो बीच का गैप था, इस गैप ने आपका तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज और ये सारे जो भी थे आपका, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, ये फेल कर दिया। अब ये ख़त्म हो चुका है, इसका अलगोरिथम अब किसी काम का नहीं रहा हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है कि जो फ्रेश में अगर हम नोट करें, मिसाल के तौर पे ये एरिया, ये मैंने फ्रेश नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, आप कुछ नहीं करें, सपोर्ट लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं, होवर कर लें। होवर करके इस एरिया को नोट करें तो अब आप देखें इसमें कैसे फ़र्क आ रहा है। जहाँ ब्रेकआउट आया उसी के फ़ौरन बाद मार्केट ने, अब देखें यहाँ तो ये नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप चेक करें तो ठीक उसी पॉइंट के ऊपर ये देखें तो यहाँ पे ये 2 कैंडल ने टच मारा है और इसको बाकायदा टेस्ट किया। टेस्ट के बाद ब्रेकआउट भी किया। तो ये तो बात हो गई पक्की। तो ये हमने एक बहुत माइनर सी कैंडल उठाई है, ये एक बहुत माइनर कैंडल है। हमने अब बड़े मंथ के पीरियड पे आके इसको उठाना है, इसमें से ब्रेकआउट्स उठाने हैं। तो ये आपको 1 या 2 ही मिलेंगे, लेकिन जब आप टाइम फ्रेम छोटा करेंगे फिर आपको और भी मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी हमें तो एक ये लाइन तो मिल गई ना, ये हमारी प्रॉपर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन हो गई है एग्जैक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट माजी में देखें कि ब्रेकआउट कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए ब्रेकआउट निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं मज़ीद अब इसको ढूंढता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो हमें ब्रेकआउट कैंडल कहीं कोई मिलता है। ये ब्लू कैंडल अगर आप नोट करें तो ये एक ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन ये मार्केट में भी बहुत नीचे है। मुझे थोड़ा सा और करीब जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और करीब जाना है, और उसके लिए अब मैं माजी में चेक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ब्रेकआउट कैंडल। अब जैसा ये ब्रेकआउट कैंडल, मगर ये रिट्रेस होके ऊपर गया हुआ है, तो ये कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल कहलाता है बिल्कुल इस तरह जैसे ये ब्रेक मारा था इसने, ये जो पोर्शन ब्रेक मारा था ये ब्रेकआउट कैंडल था, ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर भी अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये इसीलिए मास्टरिंग है कि आपने ब्रेकआउट कैंडल को फाइंड करना है और वो आपको बाकायदा बताएगा कि मार्केट में ब्रेकआउट आया कहाँ था। उसी मुताबिक आपको फिर नेक्स्ट मूवमेंट का भी पता चलता है, छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एक ये लिया, अब नेक्स्ट एक और मुझे मिल गया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था और वो ब्रेकआउट आया था ये देखें कि जब मार्केट नीचे आई तो इसने इस कैंडल से टेस्ट करने की कोशिश की, मगर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट आ चुका है। इस जगह पे मुझे ब्रेकआउट मिला, ये जगह, ये जो पॉइंट है ये मुझे एक सही जैसे कहते हैं कि अल्लाह भला करे, बल्कि ये भी, ये बल्कि सॉरी ये तो ऊपर जा चुकी है, ये ऊपर जा चुकी है, तो ये भी नहीं है, ये भी वो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें। तो यहाँ पे एक और ब्रेकआउट कैंडल ये निकला है छोटा सा, ये आपको थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाता हूँ इधर से, अगर आप इसको समझें। ये देखें, ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट हुआ है। जब ब्रेकआउट हुआ है ये माजी में भी ये टेस्ट हुआ है, ये माजी में भी टेस्ट हुआ है। तो इससे हमें ये फाइनल हो गया कि हमने एक ये पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ लिया। इसी तरह यहाँ का जो ब्रेकआउट है वो आगे नहीं शो कर रहा, उसकी वजह ये कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फिर नीचे आके फिर ब्रेकआउट हुई है। तो हमने जो लेटेस्ट ब्रेकआउट है उसको पकड़ना है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इधर आ जाए, हमारे पास एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, वो तो हम करंट मार्केट को देख के चल रहे थे। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये ब्रेकआउट कैंडल की है, मगर इसका आगे हमें फ्यूचर टेस्ट नहीं नज़र आ रहा, तो फिर मैं आपको साबित नहीं कर पा रहा। अब एक ब्रेकआउट ये आ गया, ये ब्रेकआउट कैंडल है और ये आपको फ्यूचर टेस्ट भी दिखाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस कैंडल ने जब यहाँ से इसको ब्रेकआउट मारा है, ये देखें बिल्कुल इस एरिया से,
ये जब इसने मारा है तो अब आप इसका टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं और इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं। आप प्रीवियस में भी देखें तो ये पहले भी इसके ब्रेकआउट कैंडल्स के यहीं से निकले हैं, मगर एक ब्रेकआउट थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है, ये नीचे भी आ रहा है। अब हमारा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, इस टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसके ऊपर इसकी विक्स को भी ले लेते हैं। जो इसके नीचे की विक्स है ये वाली छोड़ के इसके साथ जो ऊपर छोटी वाली विक है इसको भी ले लेते हैं। अब ये जो छोटा सा पार्ट मैंने उठाया है ये मुझे और ज़्यादा कंफर्म करके देखें, इस पॉइंट को भी दिखाने लग गया। अगर आप गौर करें तो एक ये पॉइंट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं अपने नॉर्मल चार्ट पे कि H1 पे आ जाएं, और H1 पे अब हम ये नॉर्मल पॉइंट्स को देख के इनके बिहेवियर देखेंगे कि ये क्या थे, और उस पर फिर बात करते हैं। अब हम इस वक्त तकरीबन D1 के अंदर आ गए। अब D1 के अंदर देखें हमारा जो हाई और लो था वो ये बता रहा है कि ऑप्शन इस जगह पे, ये मत समझें कि मार्केट यहीं से टच होके वापस चली जाएगी। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी आ गया है, तो ये जो बॉक्स है यहाँ तक ट्रेड जाने के चांसेस हैं। इसी तरह जब हमने ये पॉइंट उठाया, अब ये देखें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने लगाई किस पे? मंथ के ऊपर, और डी के ऊपर इसका रिएक्शन देखें आप कि ये इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर दोबारा ब्रेक इन किया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएं तो नीचे भी ये देखें इसके पॉइंट्स कैसे एग्जैक्ट टच हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, और यहाँ पे आके देखें तो एग्जैक्ट टच हो रहे हैं। यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो ये तो ऐसा पॉइंट है जो इस वक्त मैं अगर आपको दिखा सकूँ थोड़ा सा इसको इधर करके, कि ये पॉइंट इस वक्त आ रहा है 1.16227 यूरो यूएसडी पे अभी करंट मार्केट का, कि मैक्सिमम अगर इसका रीटेस्ट सेकंड टच होगा तो वो किस पॉइंट पे होगा? 1.16227 पे, और उसके बाद मार्केट पे नीचे जाए या ब्रेकआउट कर जाए वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, ये तरीका था इसको सही से जज करने का। एक दो एग्जाम्पल और लेके किस्से को ख़त्म करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, इसमें मज़ीद हमें कोई ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। चलें अब एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस लाइन लेते हैं डायरेक्ट, हूवर की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेकआउट तो आपको पता ही लग रहा है, ये रेड कैंडल मोमेंटम में नीचे गिरा है, तो ये इसने ब्रेकआउट किया इस पूरे कंसोलिडेशन पार्ट को। तो इस मोमेंटम को जहाँ से इसने ब्रेक, जो इसकी जो बॉडी रेंज है जहाँ से स्टार्ट हुई है कारोबार की, रिट्रेस वाली नहीं, तो यहाँ पे आके आपने इसको एक टच लेना है। तो ये देखें एग्जैक्ट पॉइंट इसी बॉडी रेंज के ऊपर आके टेस्ट हुआ और नीचे चला गया। ये है बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा अब इसके बाद ये क्यों हुआ, इसको क्रॉस हेयर पे जाके इसको काउंट कर लेते हैं कि ये जो एरिया आया ये वाला, ये एरिया क्यों आया? तो ये लाजमी पीछे प्रीवियस में भी कोई ब्रेकआउट होगा, मगर इसने टोटल बताया कि D1 पे ये 24 पिप का तकरीबन ऊपर गया है। अच्छा अब यही तो कोर्स में शामिल है कि आगे जब आप मास्टरिंग कोर्स में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट मेकर कैसे इसको कंप्लीट करता है मामले को। तो मार्केट मेकर, आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि तकरीबन 25 पिप से लेके 50 पिप का उसका गेम होता है। उस 50 पिप के अंदर मार्केट मेकर आपको इसमें ट्रैप करेगा। तो यही हुआ कि आपका फोकस ये था, नेक्स्ट रीटेस्ट आपका ये था, मगर जब इसने ऊपर से ब्रेकआउट शो किया तो आपने बोला बस गई मार्केट। अब ये एरिया तो आप छोड़ दें, आपने देखा ही नहीं ना, ये एरिया तो आपने नहीं देखा, आपका फोकस है मार्केट गई अब ऊपर, और लाजमी ये, हाँ मुझे तो देखने में नजर आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ा कोई डब्ल्यू बन रहा है, ये तो गई भाई ऊपर। ये है मार्केट मेकर जो इतनी सी मूवमेंट से आपका दिमाग बना दिया उसने। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपने इसको कैसे बचाना है अपने आप को इन चीजों से। ठीक हो गया? जब आपकी ये चीज आ गई, आपने पहला देखें, पहला कैंडल एक दिन का रिट्रेस होके दिखाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जरा वाजे करना पड़ेगा, मुझे भी खुद भी समझ नहीं आ रही इसकी। इस पार्ट को थोड़ा सा वाजे करके अपने पास ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा अब समझने की बात आ गई है। यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल को लिया गया था, ठीक है, ये आप देख लें एग्जाम्पल में, ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है ये वाला। जब आपने इसको लिया, ये पहला रीटेस्ट आया इसका नंबर 1। सेकंड रीटेस्ट जब आया तो इधर देखें, इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल था उसने तोड़ कर दिया, ये ऊपर हो गया, ये तोड़ हुआ। सेकंड एक और उसने कैंडल बनाई, ये तोड़ हुआ। तो ये जो 2 दिन हो गए, यानी कि पहला रेड वाला, दूसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन फिर टेस्ट किया, अब एक एक्यूरेट पॉइंट पे,
और चौथे दिन फिर टेस्ट किया, और यानी कि 4 दिन की ये इसने पूरी कंसोलिडेशन बनाई। अब इसको थोड़ा और वाजे करें ऐसे करके, ये 4 दिन की कंसोलिडेशन की, तो इसने हमें कंफर्म कर दिया कि पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा। तो जो मैंने आपको बताया कि 4 टेस्ट के बाद ये 100% श्योर पे आ जाता है मामला फिर, कि भाई 100 नहीं तो 90% श्योर पे है कि अब आप अपनी ट्रेड सेल की लगाएं। सेल लग चुका है मार्केट के अंदर, इसकी इस कंसोलिडेशन ने हमें बता दिया। प्लस हाँ, ये सारा मामला इस एक रेजिस्टेंस लाइन पे हो रहा है। इसका मतलब 1.179 की जो रेजिस्टेंस थी, ये भारी रेजिस्टेंस है, ये काम कर रही है। और आप देखें फिर मार्केट गई काफ़ी नीचे। अब मार्केट ने ये पॉइंट उठाया, ठीक है, ये पॉइंट तकरीबन मेरे ख्याल इधर भी दोबारा आके देखें टच हो रहा है, और मजीद फिर अभी भी मार्केट उसी पे खड़ी हुई है, इसी पॉइंट पे खड़ी हुई है मार्केट भी। इस पॉइंट को अब हम माजी में चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर जाके देखते हैं, इस पे थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, तो बात थोड़ी सी मज़ीद वाज़े हो जाएगी कि वो पॉइंट कौन सा था। अच्छा, मैंने नोटिस तो कर लिया है, मैं उसको निशानी के तौर पे ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन ही लगा देते हैं, तो फिर ये हमें बता देगा कि असल बात इसके पीछे बैक हैंड में क्या हुआ था। तो अब हम इसको लेते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने चेक करना है, जो थर्ड लाइन थी वहाँ क्या हुआ। यहाँ पे देखते हैं तो ठीक है, कंसोलिडेशन है, रुकावट ज़रूर आई थी इस पॉइंट पे, मगर कोई परफेक्ट जगह नहीं बता रहा, लिहाजा और पीछे जाते हैं। जब और पीछे जाएंगे तो आपको इसका क्लू ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ये एक कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट बिल्कुल स्पाइक लास्ट हेड यहीं हुआ, इसी पॉइंट पे हुआ, और इसी पॉइंट पे फिर मज़ीद ब्रेकआउट और ब्रेक इन्स भी हुए हैं। और वाजे पीछे जाके देखते हैं तो आपको इसके पीछे इसका लाजमी एक क्लू मिलेगा कि इसके पीछे जो बैठा हुआ जो जो असल सीक्रेट है वो है ये, कि ये मास की बॉडी यहीं से ब्रेकआउट करके आई थी। यानी कि ये जगह कौन सी है, ब्रेकआउट कौन पैदा करता है, ब्रेकआउट मार्केट मेकर पैदा करता है। मार्केट मेकर ने ये ब्रेकआउट पैदा किया था, ये वजह है जो उस अल्गोरिथम के पीछे ये बना। अब जैसे ये है, ये एरिया ऑल्सो ब्रेकआउट हुआ है, देख रहे हैं आप, तो इसको भी हम चूज कर लेते हैं, आप इसको ले सकते हैं, इसको भी अब हम ले लेते हैं, ये यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम इसको आगे फ्यूचर में टेस्ट कर लेंगे। जब हम फ्यूचर में टेस्ट करते हैं तो अब आप देखें कि मैं आपको जो तरीक़ेकार समझाया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने का, वो कितना सीधा है और कितना सादा है, बिल्कुल आसान। यहाँ पे आप देख लें कि इनके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। मार्केट ने पहला इफेक्ट नहीं लिया, यहाँ पे रिट्रेस दिया, कंफर्म कर दिया, आपने बोला दूसरा एक और लेगा, नहीं लिया, मार्केट को नीचे फेंक दिया, आपने बोला यार अब ये कंसोलिडेशन के पार्ट से निकल चुका है, उसके बाद मुझे अब यहाँ पे सेल लेना है। तो ये आपको कंफर्मेशन कैसे आ रही है, ये एक्सपीरियंस आपके अंदर कैसे आ रहा है, ये बिल्डअप कर रहा है। ये जो आपको मैंने फिनोमेना बताया, ये आपके अंदर कुदरती बिल्डअप कर रहा है। आप इस एरिया में गैप देखें, ये गैप पैदा हुआ, इसका मतलब गैप हमेशा मार्केट मेकर्स पैदा करते हैं, मार्केट को स्पीड में रन करते हैं ताकि कोई अब बीच में उसके घुस ना सके, और 3 वेक्टर बनाए, 1 2 और 3, गेम ओवर, मार्केट मेकर बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया। तो ये है टोटल प्रोसीजर। लेकिन इसकी एक्सपर्टी अगर सीखनी है तो इसमें अभी टाइम लगेगा, ये थोड़ा आगे की वीडियोस में आएगा। अभी फिलहाल आप इसी वीडियो को ऐसे कंटिन्यू चलने दें। तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो तरीक़ेकार बताया। अब फाइनल एग्जांपल एक और, जो अभी हमने लाइन लगाई है ये वाली, एक और बल्कि मैं लेने की कोशिश करता हूँ, वो भी हम इसके अंदर कवर करते हैं कि एक आध कोई ब्रेकआउट बाय का लेते हैं। जिस तरह बाय का ब्रेकआउट एक मुझे यहाँ नज़र आया, ये वाला, ये इसने बाय का ब्रेकआउट मारा है, एक बाय का ब्रेकआउट यहाँ पे मारा हुआ है, ये पॉइंट हम लेने की कोशिश करते हैं और फिर आगे जाके उनको भी कवर करते हैं। अब बाय वाला जो ब्रेकआउट लिया है वो लिया है यहाँ पे आके इसका ना डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से इसको कलर को ज़रा हम चेंज करते हैं ताकि हमें ना उसकी निशानी रहे कि हमने इसको ब्लू पे लिया है, ठीक है। और इसी तरह एक और बल्कि लेते हैं और फिर उस पर बात करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पे। अब आ जाएं आगे, चेक करते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम जाके आगे देखें, ये देख लें अब आप
कि जो मैंने आपको एक्यूरेसी इसकी बताई कि आपने ये वाला पॉइंट देखा और इसको आपने अटेम्प्ट किया, मगर मार्केट ने कुछ अरसे के बाद जब ये न्यूज़ आई, ये न्यूज़ कैंडल है, पूरी न्यूज़ आई और आप देख लें उससे आगे जाने की इसकी मजाल नहीं बनी। उसके बाद इसने दोबारा प्रेशर लिया, वापसी आई, फिर एक ब्रेकआउट दिया इस एरिया में, कंसोलिडेट किया, मगर फिर इसी पॉइंट को आप गौर करें, इसी पॉइंट पे हुआ क्या, ये देखें कि इस पॉइंट पे आके मार्केट ने दोबारा एक रिटर्न मारा है। ये रिटर्न जो आया है ये फिर एक ब्रेकआउट की शक्ल दी है इसने, और फिर यहाँ पे आके जब इस कैंडल में न्यूज़ आई है तो ये देखें, ये ख़ास तौर पे कैंडल उसी जगह पे, ये देख रहे हैं, तो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिहेविंग पॉइंट्स हैं। तो इससे ये जाहिर हुआ कि अब जब ऊपर आ जाए तो ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये फिर भी लेकिन कुछ आउट है, लेकिन एक्यूरेसी इनकी कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ गई है। तो अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वही बात जो मैंने आपको पिछले उसमें बताई, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि आपने पिछले प्रीवियस से लेना ज़रूर है ब्रेकआउट्स को, लेकिन कोशिश करना है फ्रेश ब्रेकआउट्स उठाने। ये जो फ्रेश ब्रेकआउट है इसको आपने पिक करना है, जो बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट होगा। सही है, आपने कोई भी बहुत ज़्यादा बैक डाटा में नहीं चले जाना, उस पर फिर आप अपना लॉस कर रहे हो, उसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनाबे वाला ये थी कवरिंग इस पूरी टॉपिक की। और अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट अपने जो उस पे आएंगे वो है ट्रेंड, यानी कि चार्ट के अंदर ही रहते हुए आप ट्रेंडों को समझना कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा मैं सा कवर करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।